बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 4 तारीख थी, जुमे हफ्ते का दिन था। मेरी रोस्टर के मुताबिक डिप्टी थी। मैं एक क्लास 4 हूँ। जैसा क्लास 4 की डिप्टी होती है कि डॉक्टर साहब के साथ खड़ा होकर आगे मरीज़ों को अंदर आना जाना मेरी हॉस्पिटल में डिप्टी है। और ये मेरे सेहत का काम नहीं है, ये हर अफसर के साथ एक चपरासी बार खड़ा रहता है, हर चपरासी। तो सर जैसा भी खड़ा था, मरीज़ों का रश बन गया। रश बना तो कुछ स्टाफ के मरीज़ आते जाते थे, स्टाफ लोगों के, लेकिन मैंने उनको मना नहीं किया। सर 9-10 मरीज़ स्टाफ के जब चले गए तो लोगों ने मुझे शोर करनी शुरू कर दी कि हम आपकी शिकायत करेंगे कि भाई आप मरीज़ों को आगे पीछे करते हो, चिटों को ऊपर नीचे करते हो। मैंने लोगों को कहा कि मैं चिटों को ऊपर नीचे नहीं करता हूँ। चिटें डॉक्टर साहब की मैं टेबल में पड़ी हैं, टेबल पर पड़ी हैं, तो मुझे जैसे जैसे डॉक्टर साहब नाम बताएगा मैं बुलाऊँगा। सर इतने में ऐसा हुआ कि एक ज़ोर से धक्का लगा। मैं पोच के साथ खड़ा था जिसमें मरीज़ों को डालते हैं, उसके साथ ही खड़ा था, दरवाजे के अंदर, बाहर भी नहीं था, मैं दरवाजे के अंदर था। तो सर ज़ोर का धक्का लगा दरवाजे को, जैसा दरवाज़ा किसी ने तोड़ दिया। तो मैं पीछे पोच में जा गिरा हूँ। एकदम मैं उठाऊँ, मैंने बोला हो सकता है तमाम मरीज़ अंदर आ जाएं। सब मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो इतने से मुझे आवाज़ आई तो इसके मुंह में निकाब था कुदसिया के। कुदसिया नूरीन FMT है, आरीपुर की रहने वाली है। तो दरवाज़ा मैंने जैसे बंद करने की कोशिश, इसका आवाज़ आया, इसने मुझे गालियाँ दी हैं सर कि तुम्हें इधर किसने खड़ा किया। मैंने बोला मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे तो डॉक्टर साहब ने खड़ा किया है, जैसे मेरी ड्यूटी है। तो सब ये आप मरीज़ों को सबको अंदर लेकर आ गई। सर जब अंदर लेकर आई सर तो मुझे बहुत गालियाँ शालियाँ दिया कि ये चली गई। इसने एक दरख्वास्त सर AC साहब को दे दी, दूसरी जाके थाने में दे दी। मैंने अपने इंचार्ज साहब को बता दिया, सर इंचार्ज साहब ने इसकी बहुत मेहनत समाजी की है कि ये दफ्तर का, ये हमारा हॉस्पिटल का काम है, इधर ही हम करेंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन इंचार्ज की बात भी इसने न मानी सर, तो इसने एक दरख्वास्त AC साहब को दे दी और दूसरी थाने में दे दी। सर चलो मैं ये मानता हूँ, चलो अगर मुझसे भी गलती हुई है तो ये डिपार्टमेंटल का काम था। ये मुझे गालियाँ नहीं देती, ये मुझे गालियाँ देने का इसका कोई हक नहीं था। ये हमारे इंचार्ज को बताती कि भाई तुम्हारा फलां बंदा उधर खड़ा था और उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो मेरे इंचार्ज इंक्वायरी करता और मुझसे पूछता, अगर मैं कुछ सलवार होता तो मुझे वो सज़ा देता। लेकिन सर इसने किसी की ना मानी, मुझे गाली शाली दे के दरख्वास्तें दे दी। अब सर इसने लोगों ने कल एक पोस्ट मेरी चलाई है, और सर वो लोग हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं। इसके कहने पर उन्होंने मेरी सर इंसल्ट की है, और ये मुझे कमेंट आप लोग पढ़ सकते हो। जिस लड़के ने सर मुझे गालियाँ दी हैं कमेंट में, वो इसके साथ थाने में था सर, वो इसके साथ थाने में था। तो सर मैं ये कागज़ मेरे पास मौजूद हैं, ये सबूत है मेरे पास इसका। और मेरा सर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरा एक डॉक्टर साहब का डॉक्टर मेरा इंचार्ज था और इसका मियाँ था, इसका खामन था, उसकी और इसका आपस में क्लैश चल रही थी। अदालत में उसको सर इसको तलाक भी हुई है, उसने तलाक भी दी है। तो ये सर उसकी मुखालिफ मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। तो मेरा इंचार्ज था, मुझे अल्लाह ताला ये तौफीक दे अपने इंचार्ज के साथ वफ़ादारी करने की। सर मुझे अपने इंचार्ज के साथ वफ़ादारी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और जो सख्तियाँ मुझ पर आएँ और अल्लाह ताला मेरी मदद करे। और सर अदालत का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसने पहले सर ये मेरे पास सबूत पड़ा है, इसने पहले भी मेरे ऊपर दरख्वास्त दी है सर, बहुत गंदी दरख्वास्त दी थी सर, और उस पर इसके ऊपर 420 का केस बना है सर, 82 इस पर बना है। जो मेरे पास सबूत है, ये क्लैश चला रही है सर मेरे साथ, पुरानी क्लैश। और पुरानी क्लैश के अंदर आके इसने पहले भी झूठ बोला था और 4 तारीख को भी इसने झूठ बोल दिया सर। और अल्लाह के फजल सर इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें, बहुत सी दरख्वास्तें आई हुई हैं सर, जो सजाद साहब ने कदीर कौंसल को भी दी हुई हैं। अगर कोई बात आ जाए तो सर उसको भी आप बुला के पूछ सकते हैं, जिनके साथ लोगों की शनाख्ती कार्ड लगे हुए हैं सर, जिनके साथ लोगों की शनाख्ती कार्ड लगे हुए हैं उससे भी पूछ सकते हैं। तो सर मैं गरीब बंदा हूँ, तो मुझे इंसाफ चाहिए, और अल्लाह ताला
मैं अदालत वालों को दुआ देता हूँ सर, अदालत अगर न होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मुझे अदालत ने इंसाफ दिए, मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये अफसर भी मुझे इंसाफ देंगे सर। बहुत शुक्रिया सर। और कमेंट भी मुझे सर खबल का ताना दिया गया कि खबल वाले लोगों ने आपके साथ क्या किया। हुआ ऐसा था, सबको पता है सर। एक पोस्टमास्टर आया था तो खबल वाले लोगों को गलतफहमी ये हुई थी कि इन्होंने गुर्दे निकाल दिए हैं। तो सर उन्होंने मुझे पहचाना ही था, उन्होंने बोला ये डॉक्टर है, और बहुत से ज़्यादा लोग थे सर। और मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ सर, अल्लाह के फजल से, और अल्लाह मुझे और रहमत दे। तो उन्होंने डॉक्टर साहब सर उन्होंने मुझे पहचाना ही था, उन्होंने बोला ये डॉक्टर है, और बहुत से ज़्यादा लोग थे सर। और मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ सर, अल्लाह के फजल से, और अल्लाह मुझे और रहमत दे। तो उन्होंने डॉक्टर साहब मुझे इधर सर मार पिटाई हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, तकरीबन 150-200 बंदा था। तो उसका मुझे ताना दिया गया है, लेकिन उसको मैं अल्लाह के फजल से अपनी इज़्ज़त समझता हूँ कि मेरे डॉक्टरों के, मेरे इंचार्जों के तक न पहुँच सके, और उन्होंने मुझे, मैं आगे खड़ा था। और मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि 200-300 बंदे के आगे खड़ा होना इतना कोई आसान काम नहीं है। हर माँ का लाल नहीं खड़ा हो सकता, तो मैं फिर भी खड़ा हूँगा। मुझे ये फ़ख्र होगा, मेरे इंचार्जों पर कोई बात आएगी, मेरे इंचार्जों को बाहर से कोई बंदा बेइज्जत करेगा, उनको डंडा मारेगा, उनको गाली देगा, तो मैं फिर भी अपनी जान दूंगा, और मैं फिर भी खड़ा हूँगा। इस बात पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, और इस बात पर मुझे कोई नदामत नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं उनके आगे खड़ा होकर मर्दों की तरह डट गया था, और सब लोग छुप गए थे। तो मैं इस बात पर भी खुश हूँ सर, और दोबारा भी करूँगा। अगर ऐसा मेरा हमारे डॉक्टरों के साथ कोई करेगा, मैं फिर भी करूँगा इस तरह। अस्सलाम वालेकुम।